हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी में आज हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ एनसीईआरटी। देखिए क्या है ये सेकंड लाइन जो है ये हम सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी एनसीईआरटी की लाइंस को स्टडी करेंगे और इस पैटर्न में स्टडी करेंगे कि आप लोगों के नीट एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। समझ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन आएंगे, पता चल जाएगा आपको। और खास बात क्या है भाई, ये जो लाइनिंग दे रखी है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें कुछ वर्डिंग्स को मैंने डिस्प्लेस कर रखा है या मिस्टेक करके लिख रखा है, गलत लिख रखा है। आपको पहचानना है कि वो गलत वर्डिंग कौन सी है और उसकी जगह सही वर्डिंग क्या होगी। ठीक है, पढ़ो फिर बताओ मुझे। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1997 टू ए 4 years old boy विद एडेनोसिन एमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। पकड़ो भाई वो कौन कौन से पॉइंट है, ज्यादा गलती है तो ये बात, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। और अब हम इन शब्दों को समझेंगे इस वीडियो में, ध्यान रखना। इस लाइन से बाहर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर इस लाइन से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी याद रखना, पहली थी भाई और क्लिनिक्स में दी गई थी। क्लिनिकल का मतलब होता है जब आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने आए हुए हैं तो वहां पे जो आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो क्लिनिक्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे देना क्या, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, मान लीजिए किसी के जीन में डिफेक्ट आ गया, यानी उसके जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है एटीजीसी ये बदल जाते हैं, एटीजीसी की जगह एजीजीसी हो जाता है, तो इसका मतलब जीन में क्या आ गया, डिफेक्ट। ठीक है, इस जीन के डिफेक्ट को ट्रीट करना, ठीक करना कहलाएगा क्या, जीन थेरेपी। वाज गिवन दी गई, यहां तक ठीक। किसको दी गई, पहले इन 1997 में दी गई। यही बात 1997 में नहीं दी गई थी, ये दी गई थी 1990 में, 1990 में दी गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टू ए 4 years ओल्ड, बिल्कुल सही बात है, 4 साल की, पर ये थी लड़की, नोट बॉय। टू ए 4 years ओल्ड गर्ल, लड़की को दी गई थी ये। ठीक है, विद, उस लड़की में क्या रखा था, एडिनोसाइन एमिनेज एंजाइम की कमी हो रखी थी। बिल्कुल, एक्चुअल में ये जो एंजाइम था ये था एडिनोसाइन डी एमिनेज, ए डी ए एंजाइम, एडिनोसाइन डी एमिनेज, ध्यान रखिएगा एडीए से बनता है डी एमिनेज। ठीक है, ए से एडिनोसिन, डीए से डी एमिनेज। ठीक है, तो एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम की क्या हो गई थी इस लड़की में, कमी, इसीलिए इस लड़की को दी गई क्या, जीन थेरेपी। अब बात करते हैं ये एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम कहां पाया जाता है, क्या काम करता है। एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम लिम्फोसाइट्स में होता है जो कि एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है और ये हमें, हर ह्यूमन बीइंग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। अगर ये एंजाइम कम हो गया हमारे बॉडी में तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और हमें बहुत सारे इंफेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसकी कमी हो रखी है तो हमने सोचा क्यों ना भी इसको ट्रीट किया जाए। तो 1990 में इस लड़की को जो 4 साल की थी, इस एंजाइम, ये वाला जो एंजाइम जिस जीन से बन रहा था, एक्चुअल में वो जीन में म्यूटेशन हो गई थी। देखिए जीन कहां है, डीएनए में। अगर जीन में डिफेक्ट हो, डीएनए में डिफेक्ट हो रखा है, डीएनए में डिफेक्ट हुआ तो आरएनए में डिफेक्ट हो जाएगा और आरएनए में डिफेक्ट हुआ तो प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगा, प्रोटीन डिफेक्टिव बना तो एंजाइम डिफेक्टिव बनेगा। हम बोले क्यों ना जीन को ही करेक्ट कर दिया जाए। अगर जीन को करेक्ट कर दिया तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। तो अब जैसे जीन को करेक्ट किया गया वापस एडिनोसाइन डी एमिनेज उसमें बनने लग गया, करेक्ट हो गई, जीन थेरेपी बोल। ठीक है, याद रखिएगा भाई ये है एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम, डी एमिनेज एंजाइम, नॉट एमिनेज। एडिनोसाइन, इसकी जगह ग्वेनोसाइन डी एमिनेज कर देते हैं। ठीक है, साइटोसिन डी एमिनेज कर देते हैं, एडिनोसाइन हाइड्रोक्सिलेज लिख देते हैं यहां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडिनोसाइन डीहाइड्रोजनेज लिख देते हैं। तो ये टर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये था भी एक प्रकार से एनसीईआरटी की लाइन का पोस्टमार्टम, जस्ट खत्म, बस
यही करना था। तो ये थी गाइस हमारी एनसीईआरटी की लाइन सेकंड। एक हम पहले पढ़ चुके हैं, ये थी दूसरी। और गाइस नीट के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और आप जब भी एनसीईआरटी की स्टडी करें तो इन वर्डिंग्स पे पूरा पूरा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। 4 की जगह 8 कर देंगे या 97 की जगह क्या पता 2000 लिख दे, ठीक है। और एक देखो बहुत सारे अगर आपके सन आ गए, जैसे 1997 में रोजी काऊ का एक क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज हो जाओगे आप यहां, ठीक है। तो एग्जामिनर का टारगेट है आप लोगों को कंफ्यूज करना, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गई है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।